सिलेक्शन के लिए कि भैया कम से कम कितने नंबर जो सुरक्षित हैं, यानी सेफ स्कोर जो वो कितना रह सकता है, कम से कम हमारा इतना बनना चाहिए। देखिएगा, जय हिंद आप सभी को। देखिएगा, आपको पता है कि अगले महीने आपका एग्जाम है और इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा जो है एग्जाम को लेकर के काफी प्रेशर में है। क्योंकि होता है ना कि जब आप एग्जाम के पूरे सिलेबस को तैयार कर लेते हैं और जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ जाए और पता चले कि जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें उतना नंबर नहीं आ रहा है जितना आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, तो बिल्कुल आपके जो प्रेशर है, आपका जो बड़ा ही कंफ्यूजन बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा और पेपर जो किस तरह का आएगा। तो उसी प्रेशर और तनाव को कम करने के लिए ये आपके एग्जाम से 10 दिन पहले का वीडियो ये बहुत अच्छा है और इसको आराम से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादा जो परेशानी और प्रेशर है उसको आप कम कैसे कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादा समय नहीं है तो इसलिए अब आप बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, तो जो भी समय है उसको आराम से जो है वो यूटिलाइज करिएगा। देखिएगा दोस्त, बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत जल्दी, और बताऊंगा मैं आपको कि किस डिपार्टमेंट में सबसे पहले जो है वो ज्वाइनिंग आपको देखने को मिलेगी सिलेक्शन के लिए कि भैया कम से कम कितने नंबर जो सुरक्षित हैं, यानी सेफ स्कोर जो वो कितना रह सकता है, कम से कम हमारा इतना बनना चाहिए। देखिएगा, आपने प्रैक्टिस सेट खूब लगाए होंगे, दबा के लगाए होंगे, सिलेबस को आपने एकदम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लिया होगा, सारे टॉपिक को, सारे सब्जेक्ट को आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। अब आप खुद कमेंट करके बताइएगा एक बार कि आपका जो स्कोर है वो प्रैक्टिस सेट में कितना आ रहा है। इससे ये पता चल जाएगा कि लगभग औसतन जो विद्यार्थियों का स्कोर जो सेफ स्कोर की तरफ जो हम बात करेंगे वो लगभग उस इर्द गिर्द पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच पा रहा है। तो देखिएगा, इस एग्जाम के लिए आपको पता है पेपर कोई सा भी उठा के देख लीजिएगा, अब रोजाना जो पेपर का लेवल है वो रोजाना का रोजाना जो है बढ़ रहा है। और जब रोजाना भले ही लेवल बढ़ रहा है लेकिन इसका जो कट ऑफ निकल के आता है, आपका रिजल्ट जब आता है तो इसकी जो कट ऑफ है वो एकदम आसमान को टच करती है। तो ऐसे में ये मान के चलिएगा कि आपके पास में अभी वर्तमान के अगर हम स्कोर की बात करते थे तो कम से कम अगर आपका प्रैक्टिस सेट में फिलहाल में, देखिएगा प्रैक्टिस सेट और रियल पेपर में डिफरेंस होता है। प्रैक्टिस सेट में अगर आपके 200 हैं तो आप रियल में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो खैर होमगार्ड को एक साइड में कर देंगे तो फिर ये आप एनालाइज करेंगे कि आपका स्कोर वहां 220 आराम से बन जाएगा। क्योंकि 200 की रेंज और 220 और 240 की रेंज ये बहुत ज्यादा रेंज होती है। औसतन क्या होता है कि सामान्यतः विद्यार्थी 210 या 215 के आसपास आज के टाइम पर स्कोर कर रहा होगा। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे, आप भले ही प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा या प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, उनके अंदर देखने को मिलेगा कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आप जो कट ऑफ थी उससे भी ज्यादा आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे। बोलो यस और नो। तो ऐसे में आप ये कंफ्यूजन खत्म कर दीजिएगा कि पेपर कैसा आएगा और पेपर बहुत हार्ड आएगा। मैंने क्या कहा, होमगार्ड को साइड में कर दीजिएगा। तो बाकी अब हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल के ऊपर। तो सेफ स्कोर के रूप में लगभग भाई आपका 230 प्लस तो बनना चाहिए। क्या 230 प्लस तो बनना चाहिए, और 230 प्लस यानी 230 के आसपास भी अगर आप बन रहे हैं तो आप श्योर समझ लीजिएगा कि आपका चयन आराम से हो जाएगा। लेकिन 230 के लिए अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले आपको पता है कट ऑफ होती थी, वो नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो उसलिए ज्यादातर विद्यार्थियों का जो स्कोर आता था वो 180 से और 210, 215, 220 के रेंज में आता था। अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सीधी बात है कि 20-25 क्वेश्चन जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से गलत होते थे और नंबर भी करते थे, अब उनका आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसे में उनमें से काफी सवाल होंगे जो आपके सही जा रहे होंगे। तो अब आप ये जो स्कोर है 230 का जो रेंज है ये आपका बनना चाहिए, ये इतना जो है वो होना चाहिए। आप कहें भैया 200 नंबर लाने में एकदम पसीना छूट रहे हैं, तो बिल्कुल सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन आप देखिए ना कि आप देखिएगा हर घर पर ऑनलाइन शिक्षा जा रही है, हर घर पे, हर गांव में लगातार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उनकी जो तैयारी है वो भी एकदम बहुत अच्छी है। 2 तरह का लेवल होता है पेपर का, एक हार्ड होता है, एक बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो अब हार्ड आएगा तो सबका ही पेपर हार्ड और सबके ही नंबर डाउन जाएंगे। अगर नॉर्मल आएगा तो आप देखेंगे कि सबका स्कोर 230 के आसपास जाएगा। तो ऐसे में ये जो स्कोर है वो आपका सेफ स्कोर के रूप में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रैक्टिस सेट 200 नंबर लाने के लिए रोज कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिएगा, ये सवाल उन विद्यार्थियों ने पूछा है जिनका नंबर 200 के आसपास के ऊपर अटक जाता है। डिपेंड करता है कि 200 पेपर कैसा आएगा और 200 नंबर कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करेगा कि आप कैटेगरी किससे संबंध रखते हैं। अब आप देखिएगा, हाल फिलहाल के आप पेपर देख लीजिएगा, जनरल हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, लगभग सभी का एक जैसा ही जा रहा है। हाँ, एससी एसटी और इन कैटेगरीज में डिफरेंस थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये अब तो एक इक्वल हो गई हैं, तो इसलिए उनका जो रेंज है वो आप जनरल से कंपीट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में ये आप मान सकते हैं मेरे भाई, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के भी विद्यार्थी हैं तो 200 और 210 की रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका चयन हो जाएगा। अगला सवाल मुझे याद है कि सबसे पहले ज्वाइनिंग इन सारी पोस्टों पर जो भर्ती निकली है उसमें से किस पोस्ट पे सबसे पहले ज्वाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी जितने भी आपने पोस्ट फिल किए हैं इन सब में पहले महीने की जो सैलरी आएगी, सबसे पहले पैसा जो जिसके खाते में जाएगा वो कौन सी होगी बताता हूं। आगे देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न किस विषय से पूछे जाते हैं, ये सवाल। अब एक चीज बताइएगा, सिलेबस आपने देख लिया, देखिए इस सवाल को अगर हम ऐसे देखें कि सबसे ज्यादा जो आपको नंबर दिलाने का काम करेगी वो सब्जेक्ट कौन सी है, तो हिंदी, रीजनिंग और मैथ। यस ना, हिंदी और रीजनिंग और मैथ, तो ये तीन सब्जेक्ट ऐसी हैं जो आपको 230 और 240 पर लेके जाएंगी। तो इनको जो है आप 2-3 बार रगड़ा और रिवीजन मार लेना। मैं मानता हूं कि इस टाइम पर आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ लूं और क्या ना पढ़ूं। ये जद्दोजहद जो होती है वो एग्जाम से पहले होती है, सभी के साथ में होती है, तो आप अकेले नहीं है। क्या सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने से 200 नंबर तक जो है वो स्कोर किया जा सकता है? अब देखिएगा, अब ज्यादा समय आपके पास में नहीं बचा है, तो बस एक ही चीज है कि रिवीजन कर लीजिएगा, मन कर रहा है तो प्रैक्टिस लगा लीजिएगा और मन कर रहा है तो आप सो लीजिएगा, क्योंकि ये वो समय होता है एग्जाम से 10-15 दिन पहले, और सीरियस विद्यार्थियों के लिए समझ में नहीं आता कि यार हम करें तो करें क्या। हमेशा लगता है कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब आप पेपर लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप पूरा कर लेते हैं, फिर समझ में आता है कि यार मुझे नॉलेज तो है। तो ये सबके साथ में बना रहेगा, ठीक है। आगे देखो, लास्ट 10 दिन में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनको आपको प्रायोरिटी देनी है। देखिए मेरे दोस्त, रीजनिंग के पूरा चैप्टर का, रीजनिंग, हिंदी और मैथ का बेसिक आप करके जाना। ये टॉपिक वो है जिनकी संख्या ज्यादा हो सकती है लेकिन बेसिक है, आराम से आपने अब तक पूरा अच्छे से कर लिया होगा, लेकिन 10 से जो भी आपके पास में समय बचा है 10-12 दिन का, इनमें आप और बेहतर कर सकते हैं इन सब्जेक्ट, क्योंकि आपको जो नंबर बढ़ेगा ना वो इसी से बढ़ेगा। बाकी आप सोचे कि जीके और करंट अफेयर से बढ़ जाए, वो फिर सोचने वाली बात है। इसलिए इन तीन, यही है तीन जो सिलेक्शन दिलाएंगी। इसके बाद देख लीजिएगा, जीके और करंट अफेयर को कम समय में मजबूत कैसे करना है। देखिएगा दोस्त, जीके में आप यूपी जीके और जो स्टैटिक जीके है उसको आप रिवीजन कर सकते हैं जितना हो जाए, जद्दोजहद की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर को अगर आप ना भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि करंट अफेयर आप पेपर में देखेंगे तो करंट अफेयर में वो बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी जो आपने रात और दिन लिख लिख के याद की हैं। सिर्फ जो आपका अपना हो सकता है ना, जैसे हिंदी मैथ अपना होता है, वैसे ही जीके में स्टैटिक जीके आपका साथ दे सकती है। लगभग 10 से 15 से 20 क्वेश्चन, 15 तक आराम से आप कर लोगे जीके जीएस में, यस ना। बाकी करंट अफेयर में ज्यादा समय आप मत बर्बाद करना, और ना ही यूपी जीके में। यूपी जीके के भी सवाल आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको भी ऐसे जो नॉर्मली सबको आते होंगे वही सवाल पूछे जाते हैं उसमें। गणित में कमजोर विद्यार्थी 200 नंबर तक कैसे पहुंच सकते हैं? देखिएगा, गणित को आप ज्यादा टेंशन इसलिए मत सोचिए क्योंकि गणित में आपका बहुत बेकार भी, जैसे मेरा मैथ अच्छा नहीं था तो ऐसे में मेरा लगन 20 मतलब 17-18 जो क्वेश्चन आते हैं मैथ में, उसमें से आप नॉर्मली 12 से 13 प्रश्न आराम से कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान होंगे। जितना आपने पढ़ाई किया एसएससी लेवल का, उतना लेवल का तो पूछा भी नहीं जाएगा, तो इसलिए मैथ को लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। रीजनिंग के कठिन प्रश्न जल्दी हल करने का एक ट्रिक क्या हो सकता है? देखिएगा, पहले जब ऑफलाइन पेपर है ना, तो पहले आप रीजनिंग में ये देख लेना कि वो बड़े वाले क्वेश्चन तो नहीं आ रहे जो 2020 में जब हमारा पेपर हुआ था, जब पहली बार इतना लंबा चौड़ा नहीं, रीजनिंग के 2 भाषा वाले 2 क्वेश्चन पूरे पेज में आ रहे थे, तो वो पढ़ना था, समझना था और लॉजिक उसमें लगाना था। तो उनको एक बार देख लेना, और जब आप उन्हें देख लेंगे तो उसके बाद सबसे पहले आप उन्हीं को खत्म करना जो लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये प्राथमिकता आपकी इस तरह से जो है वो रहनी चाहिए, लगातार चलते जाइए। क्या? लगातार चलते जाइए। रीजनिंग में आप 1-2 शिफ्ट का पेपर देख लेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि वो वाला मतलब लैंग्वेज वाले सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो पहले आप उनको प्रायोरिटी देना। क्या पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर से इस बार का जो है वो प्रश्न बन सकते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। बस आपको क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं, पिछली बार जो पूछा गया था वही इस बार आएगा, ऐसी बात नहीं। ये सिर्फ
सिर्फ 10th और 12th में होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है। प्रैक्टिस सेट में बार बार कम नंबर आने पर क्या करना है, देखिएगा अगर बार बार कम नंबर आ रहे हैं, अब बहुत ज्यादा आप नंबर नहीं बढ़ा सकते, क्या बहुत ज्यादा नंबर नहीं बढ़ा सकते। जितना आपने सिलेबस को तैयार किया होगा और बहुत अच्छे से तैयार किया होगा, अब लगभग आपके जो भी नंबर आ रहे होंगे उनमें 10-12 नंबर और जोड़ लेना जो आपके फाइनल में बनने वाले हैं। परीक्षा हॉल में पहले कौन से सब्जेक्ट को हल करना है, देखिए ऑनलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन है, तो आप शुरू से और एंड तक पूरा पेपर देख सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप सबसे पहले प्राथमिकता रीजनिंग, उसके बाद मैथ में, बाकी हिंदी और जीके है वो तो ऐसा है कि आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं, लेकिन रीजनिंग टाइम टेकिंग है, इसलिए रीजनिंग को आप पहले उठा सकते हैं क्योंकि उस टाइम पर प्रेशर नहीं होगा और आराम से आप जो लॉजिक वाले क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिएगा, क्या 200 नंबर से कम आने पर सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है, भाई बिल्कुल हो सकता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले तो सपना सोच के बोल जाइएगा, 200 नंबर पे अब बात नहीं बन पाएगी, ठीक। वो जमाना गया, क्या वो जमाना गया। अब आप देखिएगा, आप खुद लगा रहे होंगे आपके 210 220 बन रहे हैं, तो 200 का तो टाइम अब कड़ गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल में परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, अब कुछ नहीं हो सकती, यही है, जितने भी प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाने थे वो लगा लिए, अब सिर्फ परेशान अपने आप को जो वो डिमोरलाइज करना है। अब आपको उम्मीद है कि 220, यार पिछले में लगातार प्रैक्टिस सेट लगा रहा था, मेरे आराम से जो है वो 230 240 नंबर बन रहे थे, अब लगा रहा हूं तो बन रहे हैं 220। तो इनसे बेहतर है कि आप अपने बनाए हुए नोट्स को, अपने चारों जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट की तरफ आप मत भागना, नहीं तो फिर आप जब मोटिवेशन, हिम्मत ही नहीं रहेगी तो सीधी बात है, हारना तो तय है। पहले हिम्मत तो हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ओके, परीक्षा में समय कम पड़ने की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस वजह से शायद हमारा आज हम नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन थे जिनकी वजह से आज हम नौकरी कर रहे हैं। देखिएगा, आप जब भी किसी रूम में जाएं, वहां पर अगर घड़ी नहीं है तो आप कक्ष निरीक्षक जो होते हैं उनसे बोल करके अपने कमरे में घड़ी जरूर रखवा लें, अपने सामने रखवा लें। उस कक्ष में बैठे हुए 50 विद्यार्थियों के लिए वो शायद घड़ी सिर्फ एक घड़ी मात्र होगी, समय दिखा रही होगी, लेकिन आपके लिए वो एक पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी मटेरियल होगा। उससे आपको हिम्मत बंधेगी और आपको पता चलेगा कि अभी 10 मिनट रह गई हैं या 5 मिनट रह गई हैं। नहीं तो जब लास्ट वाला 15 मिनट पहले घंटी बजेगा तो उस टाइम पर आदमी हलचल चालू और फिर छोड़ देता है, जल्दी जल्दी करता है। लेकिन जब 15 मिनट होता है ना, तो आराम से थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहकर के आप 2-3 सवालों को लास्ट में निकाल लेते हैं। लास्ट के 15 मिनट में जो सवाल किए जाते हैं, भाई समझ लो सिलेक्शन उन्हीं सवालों के बदौलत होता है। तो घड़ी नहीं हो तो जरूर घड़ी रखवा लेना, बिल्कुल घड़ी मिलती है और हर कक्ष में मिलती है। इधर उधर रखियो टेबल पे, अपने सामने जरूर रखना उसको, ठीक है, ये जरूरी है। बाकी प्रैक्टिस सेट को तो मैं कहूंगा कि अब प्रैक्टिस सेट का समय जो है वो चला गया है, इसलिए हिम्मत रखिएगा। और हाँ, मैं अपने सवाल को नहीं बोलूंगा। पहला सवाल ये है कि जो भी आपने पोस्ट फिल की हैं उनमें सबसे पहले ज्वाइनिंग जो होगी वो होगी जेल वार्डर की। किसकी होगी मेरे भाई, वो होगी जेल वार्डर की होगी, ठीक है भैया, जेल वार्डर की होगी, सबसे पहले ज्वाइनिंग होगी। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल भी क्या होता है इसका, सरकारी हॉस्पिटल में होता है। किसमें, सरकारी हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। या फिर अच्छा, जैसे जो आपका सिविल पुलिस होता है उनका तो पुलिस लाइन में मेडिकल टीम गठित कर देता है, वही करता है। लेकिन यहां पर भी क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल 2 जगह होती हैं। देखिए सीएमओ साहब क्या करते हैं, एक तो पुलिस लाइन में भेजते हैं, ज्यादातर सिविल वालों को देखने को मिला है। इधर सीएमओ साहब एक टीम गठित कर देते हैं जो आपका सीएमओ परिसर में ही होगी, क्या सीएमओ ऑफिस के परिसर में ही होगी। तो यहां पर एक टीम होती है और वहीं पर होता है। अब जैसे ही यहां पर जो भी आपको फेल पास दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, एक लिफाफा मिलेगा और लिफाफा के बाद में आप आ जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल हो गया है, समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद फिर आपको ये बता दिया जाएगा कि अब फेल है या पास है। आप अगर पास हैं, उसके बाद में लिस्ट आएगी कि आपको कौन कौन सी जेल, कौन कौन से जनपद में अलॉट हुई है। मैं हूं तो मैं वही बता सकता हूं। तो फिर आप जेल पर जाएंगे, तो जेल पर जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइएगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में फिर अपना जो है मेडिकल दिखा दीजिएगा। यस, मेडिकल दिखाने के बाद में फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि अब आप घर मत जाइएगा, सीधे सीधे शाम से 4 बजे से ड्यूटी आ जाना, ठीक, शाम को 8 बजे से शाम को 6 बजे से ड्यूटी आ जाना।
तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग जो मिलेगी वो जेल पुलिस में देखने को मिलेगी, मेडिकल के जस्ट बाद, क्योंकि ट्रेनिंग पर होता है बाद में। आप आ जाएंगे, पहले आपकी जेल पर ही जो है बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जिस जनपद है उस जनपद की पुलिस लाइन में दी जाएगी। उसके अलावा फिर आपको लखनऊ भेजेंगे और ये शेड्यूल धीरे धीरे मतलब 100-150 ऐसे भेजते जाते हैं, धीरे धीरे होता रहता है, एक साथ सभी का नहीं होता। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग जेल पुलिस में आपको देखने को मिलेगी। चलेगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम हिम्मत बनाए रखें और अच्छे से आप जो उस पेपर को दीजिएगा। देखिए नौकरी बहुत कम निकल रही है, आप जान रहे हैं इस टाइम पर नौकरी का मतलब समझते हो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए नौकरी प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें। आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।